हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड अंडर प्रो राटा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं प्रो राटा बेसिस पर। उन शेयर को अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट ना कर पाए तो उन शेयर को फोरफीचर करते हैं, तो उसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने टॉपिक लिया है फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड अंडर प्रो राटा, यानी ऐसे शेयर को फोरफीचर करना जो पहले प्रो राटा पर इशू किए गए थे। उनको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल के हेल्प से हम समझेंगे कि किस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें वो सारी चीजें हैं कि किस तरह से हमने प्रो राटा पर इशू किए थे शेयर्स, और किस तरह से कौन कौन शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो हमने उन शेयर को कैसे फोरफीचर किया, बाद में उनको किस तरह से री इशू किया है। ये सारा का सारा मैंने इस एग्जाम्पल में लिया हुआ है। तो मैं एक एग्जाम्पल को रीड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप भी इस एग्जाम्पल को नोट करते जाएंगे क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बुक से लिया है, बुक में मेरे पास है, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, समझते हैं। अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी एक कंपनी पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ शेयर इशू करती है 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी एक कंपनी ने अपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी कि उस कंपनी ने 10 रुपए के बदले 50,000 शेयर मार्केट में इशू किए 2 रुपए के प्रीमियम पर, मतलब टोटल 12 रुपए के शेयर, 12 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए। पेबल एज अंडर, किस तरह से पेमेंट लिया उसने? 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 3 ऑन फाइनल कॉल। यानी अपने पूरे के पूरे 12 रुपीज कंपनी ने 2 एप्लीकेशन पर, 5 अलॉटमेंट पर, उसके बाद 2 फर्स्ट कॉल पर और 3 फाइनल कॉल पर पेमेंट किया है। ठीक है, अब कंपनी ने इस तरह से ड्यू किया। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि कंपनी ने अपना प्रीमियम मनी किस तरह से ड्यू किया है। तो उस साइड में जब प्रीमियम मनी हमें नहीं दे रखा होता हम किस तरह सपोज करते हैं, हमारा जब भी प्रीमियम मनी नहीं दे रखा होता हम सपोज करते हैं कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ मांगा जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो है 50,000 शेयर्स। ठीक, फेस वैल्यू कंपनी की है 10 रुपीज, प्रीमियम कंपनी का है 2 रुपीज, टोटल मिला के 12 रुपए का हो गया शेयर। जिसमें से एप्लीकेशन कंपनी ने मांगा है हमसे 2 रुपीज का, अलॉटमेंट कंपनी ने मांगा है 5 रुपीज का, जिसमें 3 की कैपिटल और 2 का प्रीमियम, मीन्स 3 + 2 के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट मांगा है। उसके बाद फर्स्ट कॉल अगर हमारी आती है तो 2 रुपीज की है, और सेकंड और फाइनल कॉल जो है अपनी 3 रुपीज की है। इस तरह से कंपनी ने पब्लिक से डिमांड किया, पेमेंट की। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर, यानी मार्केट में इशू हमने किए थे 50,000 शेयर, लेकिन मार्केट से एप्लीकेशन आई है, कितने एप्लीकेशन आई है? 75,000 शेयर। यानी पब्लिक ने अप्लाइड किया 75,000 शेयर के लिए, यानी कि ओवरऑल 25,000 शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा आ चुकी है। ठीक है, दीज शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने किया कि जो 20 शेयर जो हमारे पास आए थे उसमें से 60,000 शेयर्स के लिए प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया। मींस 60,000 एप्लीकेंट्स को तो हमारे पास जितने शेयर थे 50,000 वो दे दिए। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जिन एप्लीकेंट्स को हम पूरे के पूरे शेयर दे देते हैं, यानी रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर इशू करते हैं। मींस 60,000 एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर कंपनी ने दे दिए। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिजेक्टेड, मींस 15,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस रह गई उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। टोटल 75,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, 50,000 हमने इशू किए थे, 60,000 को 50 दे दिए, तो जो 15 की एक्सेस एप्लीकेशन रह रही वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। द मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने बोला हुआ है जितना भी एक्सेस पेमेंट आएगा, वो जितना भी एक्सेस पेमेंट हमारे पास आएगा वो सारा का सारा एक्सेस पेमेंट हम कहां पर यूज करेंगे? अलॉटमेंट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टू होम 2,000 शेयर, यानी एक पर्सन है यहाँ पर जिसके पास 2,000 शेयर हैं, वर अलॉटेड, 2,000 शेयर हमने अलॉट किए थे जो उसके पास हैं। फेल टू पे 2 कॉल्स, फेल टू पे 2 कॉल्स, सॉरी फेल टू पे अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। यानी मिस्टर ए है जिसके पास 2,000 शेयर हैं, वर अलॉटेड किए हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। यानी कि मिस्टर ए ने ना तो अलॉटमेंट का पेमेंट किया है और ना ही उसने अपनी दोनों कॉल्स का पेमेंट किया है, क्योंकि कॉल्स मनी मींस ये तो बताया नहीं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इसका मतलब ये सारी कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। मींस मिस्टर ए है, एक पर्सन है जिसके पास शेयर्स है हमारे, टोटल मिलाकर के 2000 शेयर्स है हमारे उसके पास,
ठीक है, हमारा एप्लीकेशन बनता है, इस पर अलॉटमेंट बनता है, हमारा फर्स्ट कॉल बनती है, सेकंड कॉल बनती है। अब ये बोल रहा है एप्लीकेशन तो सब पे करते हैं, इस पर्सन ने ना तो अलॉटमेंट पे किया, ना ही फर्स्ट कॉल पे की, ना ही सेकंड कॉल पे की, यानी एप्लीकेशन के बाद इसने कोई भी पेमेंट हमारे पास नहीं किया है। इसके बाद दे देगा बी टू होम 2500 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स, यानी कि सेकंड पर्सन है बी, जिसके पास हमारे कितने शेयर है, 2500 शेयर है। ठीक है, जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, उसने दोनों कॉल का पेमेंट हमारा नहीं किया है। तो ये हमने छोटा सा बॉक्स बना के एक वर्किंग नोट टाइप्स का बना दिया कि इसमें ये है कि ए के पास 2000 शेयर थे, जिसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया है। दूसरा पर्सन है जिसके पास 2500 शेयर है, इसने एप्लीकेशन पे कर दिया, एप्लीकेशन सभी पे करते हैं, दूसरा अलॉटमेंट में पे कर दिया, इसने केवल दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है। तो मींस कॉल्स के टाइम पे ये पर्सन एरियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहेगा कंपनी ने, दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, यानी कंपनी ने क्या किया, इन सारे शेयर्स को, जितने भी शेयर, यानी ए के 2000 शेयर हैं, बी के 2500 शेयर हैं, टोटल 2500 शेयर्स को कंपनी ने फोरफिचर कर लिया आफ्टर फाइनल कॉल, यानी कि कब किया है, फाइनल कॉल के बाद, सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, यानी फाइनल कॉल के बाद पेमेंट मींस फोरफिटेड किया, इसका मतलब ये है कि सारे शेयर हमारे मार्केट में ड्यू हो चुके हैं। ठीक है, कॉल द फोरफिटेड शेयर वर all the forfeited share were reissued as fully paid up at the rate ₹8 per share, मींस ये बोल रहे हैं जितने भी शेयर मार्केट में हमने फोरफिचर किए थे, सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं, फुल्ली पेड अप मतलब फुल फेस वैल्यू पर, यानी 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, फुल फेस वैल्यू है ₹8 पर शेयर पर, यानी 8 रुपए पे बेचे हैं, 10 रुपए वाले शेयर 8 रुपए में मार्केट में इशू किए हैं, यानी पर शेयर बैंक में आता है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, इसके अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लें क्योंकि मैं इसे रफ करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ प्रोराटा टेबल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि हमारे एक्सेस एप्लीकेशन आई है, प्रोराटा टेबल को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ऊपर रफ कर देंगे। मैं नीचे कर रहा हूँ प्रोराटा टेबल को भी मैं बाद में रफ करूंगा, तो आप सब लोग जो मैं करता जा रहा हूँ साथ के साथ कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले करते हैं प्रोराटा टेबल। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइड शेयर। अप्लाइड फर्स्ट कॉलम अप्लाइड का बनता है, सेकंड बनता है अलॉटेड, हम समझ चुके हैं पहले भी प्रोडक्ट के लिए किस तरह से टेबल हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड कॉलम बनता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। उसके बाद फोर्थ बनता है एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर हम कितना मनी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बनता है अपना कॉलम एक्सेस, यानी कि जितना भी हमारे पास एक्सेस में बच जाएगा। एक्सेस के बाद हमारा कॉलम बनता है डी ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर कितना मनी अपना ड्यू होता है। इसके बाद हमारा कॉलम बनता है एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, और लास्ट में हमारा जितना भी एक्सेस आया था उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं बैंक कॉलम में। ठीक है, लास्ट कॉलम हमारा बैंक का बन जाता है। इस तरह से ये हमारे कॉलम बन जाते हैं। इन कॉलम की हेल्प से हम प्रोडक्ट टेबल को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से इसको फिल करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले टोटल लिख देते हैं हम। टोटल में ये लिखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमारे पास वो है अप्लाइड 75,000 शेयर, और इशूड हमने किए थे 50,000 शेयर। तो जो अलॉटेड होते हैं 50,000 वो इशूड माने जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, इसके बाद ये किया है कि 60,000 शेयर को तो कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, यानी 60,000 एप्लीकेशन को तो पूरे 50,000 शेयर कंपनी ने दे दिए। बाकी रिमेनिंग शेयर्स को, यानी 15,000 को जो मिला था उसको कुछ भी शेयर कंपनी ने नहीं दिए, मीन्स इसका पैसा हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी अप्लाइड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके हम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में लिखते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम का फोर्थ कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे, करने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे 60,000 शेयर 2 रुपीज एप्लीकेशन के हिसाब से टोटल मनी हमको 1,20,000 यहाँ पर रिसीव हुआ है। 15,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से टोटल मनी हमको 30,000 यहाँ रिसीव हुआ है। ठीक, अब 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से हमें एडजस्ट कितना करना है, 1,00,000 रुपया केवल। 0 शेयर पर एप्लीकेशन 2 रुपीज है तो हमें एडजस्ट कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा टोटल यानी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन मनी से हमने
थर्ड कॉलम में लिख लिया और फोर्थ से मल्टीप्लाई करके और सेकंड से मल्टीप्लाई करके फोर्थ कॉलम में लिख लिया। मीन 60,000 शेयर पर टोटल 21 हमको रिसीव हुआ था, 15,000 पर 30,000 हमको रिसीव हुआ था, 50,000 शेयर का 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया है और 0 शेयर जिनको हमने अलॉट नहीं किया था उनको कुछ भी हमने एडजस्ट नहीं किया है एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर एक्सेस कितना बच गया, 20,000 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन फर्स्ट वाली कैटेगरी में बच गया। सेकंड कैटेगरी में इन दोनों को कंपेयर करेंगे मीन्स 30,000 माइनस 0, 30,000 हमारे पास एक्सेस बच गया। यहाँ 120 माइनस 1 लाख किया था तो 20,000 एक्सेस बचा था। यहाँ पर हमने किया 30,000 माइनस 0, 30,000 हमारे पास एक्सेस बच गया। अब हम देखेंगे कितना पैसा एक्सेस आया है, इसको कहाँ एडजस्ट करें। तो बताया गया था कि यहाँ पर भी एक्सेस मनी हमको रिसीव होगा उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे देखते हैं। और जिन शेयरों को हमने कुछ भी नहीं इशू किया है शेयर होल्डर को, उनका पैसा हम रिफंड भी कर देंगे। तो पहले एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे कि अब हमारा अलॉटमेंट टोटल हमारा होता है 5 रुपीज का, तो 50,000 यानी अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 5 यानी 2,50,000 रुपीज हम यहाँ पर ड्यू करेंगे। 2,50,000 ड्यू करने के बाद यहाँ पर हम ड्यू करेंगे 0 के अकॉर्डिंग 0 मीन्स यहाँ पर जब 0 शेयर है तो 0 ड्यू होगा। अब एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस और ड्यू अलॉटमेंट में इन दोनों में जो कम अमाउंट होता है वो एडजस्ट होता है। मीन्स 20,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ इन दोनों में हमें 0 ये एडजस्ट हो गया। अब एक्सेस 20,000 था अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, इसका एक्सेस 30,000 है जो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हुआ, इट मींस ये रिफंड हो जाएगा, मींस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम 0 कर देंगे बैंक को। ठीक है, इस कॉलम का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद सारे कॉलम का फिर हम इस टेबल का यूज करेंगे अपनी जनरल एंट्री करते टाइम पर। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1,50,000 रुपए। एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ टोटल 1 लाख रुपीज। एक्सेस हो गया हमारे पास 50,000 रुपीज। जब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट तो 2,50,000 ड्यू करेंगे, 2,50,000 रुपीज। ये 50,000 एक्सेस जो हमारे पास आया था इसमें से 20,000 तो हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, बाकी 30,000 रुपीज हमने रिफंड कर दिया। इस तरह से हमारी ये टोटल प्रोराटा टेबल बनके तैयार हो गई है। ठीक है, अब प्रोराटा टेबल हमारी बनके तैयार हो गई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 पर्सन और हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इन दोनों पर्सन ने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है यहाँ पर। अब देखिए एक चीज तो समझते हैं हम यहाँ पर 6,000 शेयर 60,000 शेयर 50,000 शेयर, इसका एक्सेस मनी हमने कहां पर यूज किया है, अलॉटमेंट पर। ठीक है, अब यहाँ मिस्टर ए है। ठीक है, अब यहाँ मिस्टर ए है जिसने अपना अलॉटमेंट पे नहीं किया। अब ये बोल रहा है ए के पास 2,000 शेयर है। 2,000 शेयर मीन्स अलॉटेड शेयर 2,000 है उसके पास। उसने अप्लाई तो कुछ ज्यादा शेयर के लिए किया होगा। जब हमारे पास 50,000 शेयर हमने अलॉटेड किए हैं, 60,000 अप्लाइड है, तो मीन्स यहाँ जब 2,000 अलॉटेड है तो अप्लाइड इसने ज्यादा के लिए किया होगा। तो ज्यादा के लिए जब इसने अप्लाइड किया होगा तो इसका जो ये एक्सेस मनी है वो हमने कहां पर यूज किया होगा, अलॉटमेंट में यूज किया होगा। तो हमें इसके लिए वर्किंग नोट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना पैसा हमने इसका यूज किया है आगे के लिए। ठीक है, उसके लिए हम एडजस्ट करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास बुक है, बुक में ही क्वेश्चन दे रखा है। ये है बुक टीएस ग्रेवाल की, पेज नंबर 6.125 पर क्वेश्चन नंबर 74 करके दे रखा है। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसी को हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी को। मिस्टर ए के पास 2,000 शेयर है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। मिस्टर ए, इसके पास अलॉटेड शेयर कितने हैं, 2,000। अब हमें इसके अप्लाइड शेयर निकालने हैं कि इसने टोटल कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड शेयर निकालने के लिए देखो इस कैटेगरी में आते हैं। जो 15,000 वाले शेयर है इनको तो हमने कुछ भी इश्यू नहीं किया था, ये तो 0 हो गया। 60,000 शेयर को हमने 50,000 शेयर दिए हैं, मीन जिनको 50,000 अलॉटेड हुए हैं उन्होंने अप्लाई किया 60,000। हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है एक तरह से, अप्लाइड शेयर निकाले टोटल अप्लाइड शेयर अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, टोटल अप्लाइड शेयर, अप्लाइड निकालने के लिए अप्लाइड ऊपर रखे जाएंगे, 60,000 ऊपर लिखेंगे, अपॉन में नीचे लिख देंगे 50,000। जो शेयर हम कैलकुलेट अलॉटेड अगर कैलकुलेट करते 50 ऊपर होता, 60 नीचे होता। अब हम अप्लाइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो अप्लाइड यानी 60,000 ऊपर होगा, 50,000 नीचे होगा, मल्टीप्लाई जितने शेयर इसको पर्सन को दे रखे हैं 2,000
इसके अकॉर्डिंग इस पर्सन के कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, इस पर्सन ने नंबर ऑफ शेयर्स जो किए हैं इसको हम कट करेंगे तो हमारे निकल के आएंगे 2400 शेयर। मींस जिस पर्सन को हमने 2000 शेयर दिए हैं उसने 2400 शेयर के लिए अप्लाइड हमारे पास किया था। ठीक है, अब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इस पर्सन ने हमको 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया था। 2 रुपए के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इस पर्सन ने हमको 4800 रुपीज का पेमेंट स्टार्टिंग में किया था, लेकिन हमने एडजस्ट जो किया था अमाउंट एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, इस पर्सन ने जितने शेयर हमने इस पर्सन को दिए थे उतने शेयर के तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो शेयर हमने इसको दिए ही नहीं होंगे हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते। तो इस पर्सन को हमने किया था 2000 शेयर, 2 रुपए के हिसाब से 4000 रुपया इसका हमने एडजस्ट कर दिया। मींस 800 रुपए इसके हमारे पास एक्सेस आ गए, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर इसके एक्सेस मनी हमारे पास 800 रुपए आ गया जो एक्स्ट्रा आ चुका है। अब हम देखेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर ड्यू कितना होता है, 2000 शेयर का अलॉटमेंट 5 रुपीज का है, 5 दून टोटल मिलाकर 10,000 रुपए इसके ड्यू होते हैं अलॉटमेंट टाइम पर। लेकिन सबसे पहले इसके 800 रुपए हमारे पास एक्सेस है, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 800 रुपए हैं जो हम माइनस कर देंगे यहां से 800 रुपए। मींस इस पर्सन से हमें कितने रुपए और लेने हैं, 9200 रुपए। लेकिन ये मिस्टर ए है वो हमें अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है, अलॉटमेंट का पेमेंट मिस्टर ए ने नहीं किया। मींस ये हो गया अपना एरियर, एरियर हो गया ये पर्सन यहां पर। ठीक है, अब इस पर्सन ने ना ही तो हमें अलॉटमेंट का पेमेंट किया ना ही कॉल्स का पेमेंट किया, नहीं कॉल टाइम पर तो फुल पेमेंट से एरियर है, यहाँ पर एक्सेस चला आया था तो इसलिए हमने एक्सेस निकाला था इस पर्सन का, कितना इसका एक्सेस था। दूसरा है मिस्टर बी, पहला ए था, दूसरा पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास अलॉटेड शेयर ही दे रखे हमको 2500, उसके बाद भी होम करके बोला था तो अलॉटेड शेयर 2500, बट इस पर्सन ने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। इसने भी तो अपनी एप्लीकेशन टाइम पर कुछ एक्सेस शेयर का अप्लाइड किया होगा, एक्सेस शेयर का अप्लाइड जो किया होगा वो सारा तरह एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे हो गया। मींस कॉल के लिए हमें किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल ये 2500 शेयर का इसने पेमेंट नहीं किया, 2500 शेयर का मल्टीप्लाई 2 और 3 से करके इसका एरियर हम शो कर देंगे। तो इसके लिए इस तरह से वर्किंग नोट बनाने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के वर्किंग नोट फुल इस क्वेश्चन के। अब इसके बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मेरे पास ये कॉपी कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो मैंने ये सारी एंट्रियां पहले से नोट कर ली हैं क्योंकि हमारी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पर नोट कर रखी है पहले से। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे, किस तरह से अमाउंट आएंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वो हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं और आपको समझना है वो कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे जो था वो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेबल का थर्ड कॉलम में अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, यानी सबसे पहले एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई थी 75,000 शेयर की, तो एप्लीकेशन 75,000 शेयर पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग हमें टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा वो हो जाएगा 1,50,000। मींस फर्स्ट एंट्री है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जिसकी एंट्री अपनी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,50,000 रुपए हमको यहाँ पर रिसीव हो गया 75,000 पर 2 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, तो एक सेकंड एंट्री अपनी होती है एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में, सॉरी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री अपनी बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट। किस तरह से आई है, टू शेयर एप्लीकेशन और टू शेयर कैपिटल तो हमारी एंट्री होती है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे कितने रुपया था, 1,50,000 रुपए जो हमको एप्लीकेशन टाइम पर रिसीव हुआ था। लेकिन शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने शेयर हमने मार्केट में इश्यू किए थे केवल उनका ही। हमने मार्केट में इश्यू किए थे केवल 50,000 शेयर, तो 50,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से हमको चाहिए केवल 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 रुपया हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी का टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फोर्थ कॉलम में जो हमने टेबल बनाई थी उसके फोर्थ कॉलम में हमने लिखा था कि 1,00,000 रुपीज हमारा जो एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन हो रहा था, तो जो एक्सेस बच रहा था हमारा वो 50,000 बच रहा था। 50,000 के एक्सेस में से 20,000 रुपए तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे और 30,000 रुपए हमने रिफंड कर दिए थे। तो 20,000 तो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि अलॉटमेंट में हमने 20,000 एडजस्ट किया था और 30,000 हमने रिफंड किया था, 30,000 बैंक में लिख देंगे। जो पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, जो रिफंड कर रहे हैं,
उसके लिए हम 2 अलॉटमेंट और 2 बैंक के नाम से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो टेबल का काम केवल इन दोनों एंट्रियों के लिए तक होता है। उसके बाद अपना आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हमारा 5 रुपीज का था, इसमें 3 रुपीज की कैपिटल और 2 रुपीज का अपना प्रीमियम बनता है। तो 3 रुपीज की कैपिटल और 2 रुपीज के प्रीमियम के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट जब हम करेंगे तो अपना कितना अमाउंट बनता है, अलॉटमेंट अपने 50,000 शेयर पर 5 रुपीज के हिसाब से बनता है 2,50,000 रुपीज। तो अलॉटमेंट में तो आ जाएगा 2,50,000 रुपए। कैपिटल थी अपनी अलॉटमेंट में 3 रुपीज की और प्रीमियम था 2 रुपीज का। तो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 50,000 शेयर पर कैपिटल अपनी बनती है 1,50,000 रुपए, और 2 रुपए के अकॉर्डिंग जो 2 रुपए का अपना प्रीमियम है 2 रुपीज का प्रीमियम 150,000 शेयर पर प्रीमियम अपना एसपीआर बनता है यहाँ पर 1,00,000 रुपए। मैंने शॉर्ट में एसपीआर लिखा हुआ है, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने एंट्री किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, यानी कि ये अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री हो गई। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करते टाइम पर हमने एक चीज देखी थी, अभी हमने जो वर्किंग नोट किया था उसमें मिस्टर ए था। मिस्टर ए ने हमारा टाइम पर अलॉटमेंट का पेमेंट और कॉल्स का पेमेंट नहीं किया था। तो जब मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया था, वर्किंग नोट पे हमने उसका अलॉटमेंट कैलकुलेट किया था 9,200 रुपए, 9,200 रुपीज का उसने एरियर हमारा किया था। तो जिस टाइम पर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे उस टाइम पर हम एरियर भी शो करेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट मनी अपना कितना ड्यू होता है 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 में से अब हम ऑलरेडी पहले रिसीव भी कर चुके हैं कुछ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन टाइम पर हमारा 20,000 रुपए अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया था एक्सेस मनी। तो 2,50,000 माइनस 20,000, यानी कि अब अलॉटमेंट हमें कितना रिसीव होगा 2,30,000। अलॉटमेंट के सामने हम लिख देंगे 2,30,000। एंट्री रिसीव करने की अपनी बनी है बैंक अकाउंट डेबिट, होलसेल एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमने लिख दिया 2,30,000 रुपीज, क्योंकि हमें 2,30,000 रुपीज इससे रिसीव करना है। अब 230 में से हमने कितना रिसीव करना है, कितना क्या हुआ, ये जो पर्सन था उसने 9,200 रुपए का एरियर किया था। 9,200 रुपए हमने वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करके निकाला था। 2,30,000 में से 9,200 जो हमको नहीं मिला है, मिस्टर ए का बैलेंस बचा हुआ शेयर होल्डर ने 2,20,800 रुपीज हमको पे कर दिए, जो कि हमने रिसीव कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल अलॉटमेंट जो अपने ड्यू हुआ था 250 का, 250 में से 20 हमको मिल चुका है, तो 230 का हमें पेमेंट रिसीव करना है। 230 में से 9,200 एरियर हो गया हमारा, तो 2,20,800 है, 2,20,800 हमको रिसीव हो गया। अब इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल का नंबर। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अपनी कितने रुपए की थी 2 रुपीज की। तो फर्स्ट कॉल अपनी 2 रुपीज की थी, 50,000 शेयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल अपनी ड्यू होती है 1,00,000 रुपए की। फर्स्ट कॉल पे हम अमाउंट लिख देंगे 1,00,000 रुपीज का। अब फर्स्ट कॉल हमारी 1,00,000 रुपीज की ड्यू हो गई, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पर जब हम गए रिसीव करने के टाइम पर मिस्टर ए, जिसने 2,000 शेयर का कॉल पर ही पेमेंट नहीं किया था, और यहाँ पर आ गया मिस्टर बी। मिस्टर बी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,500 शेयर थे, उसने दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया था, हमने टेबल में अभी समझा था। तो यहाँ पर टोटल मिला के फर्स्ट कॉल पर हमको टोटल 4,500 शेयर का पेमेंट नहीं मिलेगा। ए के 2,000 शेयर और बी के 2,500 शेयर पर। तो हमारी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अपनी 1,00,000 रुपीज की ड्यू होती है, तो फर्स्ट कॉल में तो आ जाएंगे 1,00,000 रुपीज, क्योंकि जितना अमाउंट अपना ड्यू हुआ है उतना ही हम रिसीव भी करेंगे। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए 1,00,000 अपना ड्यू रिसीव करना है हमको। 1,00,000 में से दोनों शेयर होल्डर यानी ए और बी दोनों को मिलाकर 4,500 शेयर होते हैं। 2 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए उन दोनों ने मिलकर हमको नहीं दिया, तो 9,000 रुपए का एरियर हो गया 1,00,000 रुपीज में से, तो बैलेंस हमको 91,000 रुपीज रिसीव हो जाता है यहाँ पर। तो बैंक में 91 आ गया, एरियर 9,000 रुपए, टोटल फर्स्ट कॉल 1,00,000 रुपीज की हो जाती है। इसके बाद हमारा नंबर आता है सेकंड कॉल ड्यू करने का। सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लास्ट कॉल के साथ हम फाइनल कॉल का फाइनल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइनल कॉल अपनी कितने रुपए की है 3 रुपीज की। तो 50,000 शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल ड्यू होती है अपनी 1,50,000 रुपीज की। 1,50,000 रुपीज हमने यहाँ पर ड्यू कर दिए हैं। अब 1,50,000 जब हमने ड्यू कर दिए तब क्या हुआ, अब ये ए और बी ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट भी टाइम पर नहीं किया है। जब इन शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पेमेंट भी टाइम पर नहीं किया है तो मीन्स यहाँ पर भी एरियर हो गया। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल सेम 1,50,000 रुपीज की, क्योंकि इनसे 1,50,000 रुपीज हमको चाहिए। 150 में से दोनों शेयर होल्डर के मिलाकर 4,500 शेयर थे जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। फाइनल कॉल है 3 रुपीज की, तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 13,500 रुपीज अपना एरियर होगा जो वो पर्सन हमको पे नहीं कर रहे हैं।
तो 30,500 रुपीज हमने एरियर कर दिया, 13,500। अब 13,500 में से रिसीव कितना करना है, तो जो रिसीव होगा हमको वो हो जाएगा 1,36,500 रुपीज। कैसे आया, 1,50,000 जो हमने ड्यू किया था, उस 1,50,000 में से 13,500 को रिसीव नहीं हो रहे, तो 1,36,000 रुपीज 1,36,500 रुपीज हमको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल में हमको बोला गया था जब फाइनल कॉल ड्यू हो जाए, फाइनल कॉल ड्यू के बाद इन दोनों शेयर होल्डर के सारे शेयर को मैं फोरफीचर करना है। तो ठीक है, फोरफीचर की एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज याद रखेंगे, एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट नहीं किया, बी एक शेयर होल्डर है जिसने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया। अब यहाँ पर ए जो पर्सन है उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम ड्यू किया था। तो जब प्रीमियम ड्यू किया इट मींस ए जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम का पेमेंट भी नहीं किया। जब अलॉटमेंट में प्रीमियम का पेमेंट नहीं करते हैं तो प्रीमियम को यहाँ पर शो करते हैं फोरफीचर वाली एंट्री में। और जब प्रीमियम का पेमेंट बी जो शेयर होल्डर है उसने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, उसे दोनों कॉल पे नहीं की, तो बी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया तो बी के प्रीमियम को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री जो बनती है एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट क्योंकि ए ने पेमेंट नहीं किया था इसलिए, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट जितना रिसीव हो चुका दोनों से मिलाकर वो इसमें आ जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर, टोटल कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। सबसे पहले 4,500 शेयर हमें फोरफीचर करने दोनों को मिलाकर 4,500 शेयर फाइनल कॉल तक हम ड्यू कर चुके हैं, मींस 10 रुपए पूरे हमने कॉल्ड अप किए हैं। तो 4,500 शेयर 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करके 4,500 रुपए अपने यहाँ पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, ये शेयर कैपिटल में। तो 4,500 में 45,000 रुपीज आ जाएंगे। 4,500 मल्टीप्लाई बाई 10। एसपीआर केवल ए ने पे नहीं किया, ए के पास कितने शेयर थे 2,000 शेयर ने हमें एसपीआर का पेमेंट नहीं किया। एसपीआर अपने बनता है 2 रुपए का, 2 रुपीज एसपीआर 2,000 शेयर का 4,000 रुपीज अपने यहाँ पर भी ड्यू हो गए, मीन्स ये भी उसने पेमेंट नहीं किया तो डेबिट साइड में एसपीआर में ये आ गए। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर, पहले कॉल्स इन एरियर के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एरियर्स है अपने, यानी एक 9,200 का एरियर एक है, 9,000 का एक है, यानी 18,200 और 13,500 रुपए का एरियर एक है, यानी ये तीनों मिलाकर के हमारे जो एरियर बनते हैं वो बनता है 31,700 रुपीज का। तो 31,700 रुपीज जो हमको रिसीव नहीं हुए यानी एरियर के नाम से हमने कॉल्स इन एरियर में शो कर दिए। फोरफीचर में जो रिसीव हो जाता है तो एक शेयर होल्डर है वो वर्किंग नोट किया था, स्टार्टिंग में उसने 4,800 रुपए में पे कर दिए थे, तो ए ने तो 4,800 पे किए। ठीक है, ए के जो आ जाएंगे हम ब्रैकेट में लिखते हैं 4,800 रुपीज, तो ए ने पे कर दिए थे। बी ने कितना पेमेंट कर दिया था, बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पेमेंट किया था। बी ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पेमेंट किया था, तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, प्रीमियम अपना 2 रुपए का होता है। तो कैपिटल 3 रुपए की यानी एप्लीकेशन 2 रुपए की और अलॉटमेंट 3 रुपए का, टोटल मिला के 5 रुपए का बी ने पेमेंट किया। 2,500 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से टोटल पेमेंट उसने किया 12,500 रुपए का। तो हमारे 4,800 और 12,500 मिलाकर के जो जाते हैं वो अपने होते हैं 17,300 रुपीज, मीन्स कॉल्स इन ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में 17,300 रुपीज हम रिसीव कर चुके हैं। तो जो हमने यहाँ पर 70,300 लिख दिया, यानी 49 दोनों मिला के हो गया डेबिट में, 49 ही क्रेडिट में हो गया। तो ये आया कैसे, कॉल्स इन एरियर सारे एरियर को प्लस करके एसपीआर ए ने पे नहीं किया 2,000 इंटू 2 कैपिटल 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10 45,000 और फोरफीचर को एक तरह से हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल के यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया था हमें न्यूमेरिकल में कि जितने भी सारे शेयर थे यानी 4,500 शेयर थे वो सारे शेयर फुल्ली पेड अप @ 8 रुपीज पर शेयर पर हमने री इशू कर दिए। मीन्स 4,500 शेयर 8 रुपए के हिसाब से हमने मार्केट में सेल कर दिए। जब 8 रुपीज पर सेल किया तो 2 रुपीज का हमको लॉस हुआ, 10 रुपीज वाले शेयर 8 पर री इशू कर रहे हैं, 2 रुपीज को हमको लॉस हो रहा है। तो लॉस कंपनी कहां से रिकवर करेगी, लॉस कंपनी करेगी शेयर फोरफीचर अकाउंट से रिकवर। क्यों, क्योंकि जिस टाइम पर कंपनी ने फोरफीचर किए थे शेयर उस टाइम पर कंपनी को ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया था ए और बी के शेयरों पर 17,300 रुपए का, तो ये कैपिटलाइज प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी री इशू कर रही है तो री इशू करते टाइम पर उसको कैपिटल लॉस हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट पर री इशू कर रही है कंपनी। डिस्काउंट पर री इशू करते टाइम पर जो कैपिटल लॉस हो रहा है उसे कैपिटल प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे, मींस फोरफीचर में से ही एडजस्ट करेंगे। तो री इशू की एंट्री अपनी बन जाती है और हम पहले भी नोट कर चुके हैं लेस देन फेस वैल्यू पर जब भी शेयर री इशू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 45,000 शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक, 2 रुपीज का लॉस हो रहा है 4,500 शेयर पर, 4,500 2 रुपीज मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपीज का हमको लॉस हो गया। 4,500 शेयर 8 रुपीज के हिसाब से मार्केट में री इशू हो रहे हैं, मींस 45 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 36,000 रुपीज हमको रिसीव हो जाएंगे।
मींस 45,000 वाले शेयर 36,000 में हमने रीसेल कर दिए, जिसमें 9,000 का आपको लॉस हो गया था। वो लॉस हमने क्या किया, 17,300 में से कवर कर लिया। अब फोर्थ फीचर अपना 17,300 का था, इसमें से 9,000 रुपए का हमने लॉस कवर कर लिया। तो फोर्थ फीचर का बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 8,300 रुपए का, दोनों को डिफरेंस करके। अब इस 8,300 रुपए के फोर्थ फीचर के बैलेंस से क्या करेंगे, इसको सीधे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि फोर्थ फीचर अकाउंट का जब भी शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो फोरफिटेड शेयर रीइश्यू करने के बाद फोर्थ फीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस हमारा बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये कैपिटलाइज प्रॉफिट होता है। तो हमारा 17,300 माइनस 9,000 हमारा बचता है 8,300। तो इस तरह से हमारा 8,300 रुपीज का कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया। 8,300 कैसे आया, 17,300 माइनस 9,000 करके एंट्री अपनी बनती है शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री मैंने इसलिए नोट कर ली थी, काफी वीडियो अपना लेंथी हो जाता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस न्यूमेरिकल के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी, चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।